मालेगांव धमाके की मुलजमा साध्वी प्रज्ञा को बनाया गया पार्लिमानी कमेटी का मेंबर। दिफा से मुताल्लिक मशावरती कमेटी का बनाया गया मेंबर। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को वजारत दिफा की कमेटी में शामिल किए जाने पर सियासी बयानबाजियां शुरू। कांग्रेस ने कहा बीजेपी के कौल फेल में है तजाद। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके बीजेपी पर किया हमला। साध्वी प्रज्ञा मामले पर बोले असद, कहा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। जम्मू कश्मीर में पाबंदियों के खिलाफ दाखिल अर्जी पर समाअत। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से मांगा जवाब। जम्मू कश्मीर के हालात पर अपडेट देने का हुक्म। झारखंड असेंबली इंतखाबात। अमित शाह ने लातेहार में इंतखाबी रैली से किया खिताब। बीजेपी को जिताने की आवाम से की अपील। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी का मामला। शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिकायत दर्ज। औरंगाबाद के बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। हिंदुत्व के नाम पर वोट हासिल करके धोखा देने का इल्जाम। जेएनयू तालिब इल्म नजीब अहमद की गुमशुदगी का मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट में नहीं हो सकी समाअत। 20 फरवरी को होगी मामले की समाअत। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के इत्तेहाद के बाद महाशिव अघाड़ी का नाम बदलकर महाविकास अघाड़ी किया गया। शिवसेना का ही वजीर आला होगा। इस पर एनसीपी कांग्रेस में इत्तेफाक कराए। जराये के हवाले से खबर। नारदा मामले में आईपीएस अफसर मिर्जा को मिली जमानत। सीबीआई के खुसूसी कोर्ट से मिली जमानत। कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल में गुज़श्ता 55 दिनों से बंद थे मिर्जा। दिल्ली में खराब पानी के ताल्लुक से बीजेपी कर रही है मुजाहरा। आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी। बीएचयू में फिरोज खान पर तलबा 2 ग्रुप में हुए मुनक़सिम। तलबा का एक ग्रुप तकरूरी की कर रहा है हिमायत। एक ग्रुप तकरूरी के खिलाफ कोर्ट जाने को है तैयार। स्वामी चक्रपाणी एहतजाज करने वाले धड़े की तायद में खड़े नजर आते हैं। इनका कहना है कि संस्कृत से काम नहीं चलता, संस्कार है जरूरी। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। एनआरसी मामले पर डरने की नहीं है जरूरत। गैर कानूनी तरीके से घुसे लोगों के लिए है एनआरसी। एनआरसी मामले पर मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने वजीर दाखिला अमित शाह के बयान की हिमायत की। अमित शाह के बयान को बताया मुल्क के मफाद में। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी का बयान। घबराने की जरूरत नहीं है, एनआरसी पर अमल आवरी नहीं होगी। गैर कानूनी माइग्रेंट्स का मामला। रोहिंग्या समेत तमाम गैर कानूनी माइग्रेंट्स को निकालने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट मफाद आम्मा की अर्जी पर 4 हफ्तों बाद करेगा समाअत। भोपाल में 4 रोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा कल से। इज्तिमागाह पहुंच रही हैं जमातें। 35 ममालिक और मुल्क की सभी रियासतों से जमातें पहुंच रही हैं भोपाल। जमातों के क़याम का किया गया बेहतरीन इंतजाम। आलमी इज्तिमा में इस्तकबाल के लिए भोपाल तैयार। रेलवे स्टेशन से इज्तिमागाह तक 10,000 रजाकार खिदमत देंगे अंजाम। 3,500 पुलिस एहलकारों को चप्पे चप्पे पर किया गया तैनात। सिक्योरिटी के लिए इज्तिमागाह के अंदर और बाहर लगाए गए कैमरे। एमपी अक़लियती वजीर आरिफ अकील और वजीर रेणु गोविंद सिंह सुबह से इज्तिमागाह के दौरे पर। पॉलिथीन, बीड़ी और सिगरेट के इस्तेमाल पर इज्तिमागाह में रहेगी मुकम्मल पाबंदी। जयपुर की सावर जेल में परिंदों की मौत पर रियासती हुकूमत संजीदा। आज सीएम अशोक गहलोत लेंगे हालात का जायजा। महकमे जंगलात के वजीर सुखराम बिश्नोई भी होंगे मौजूद। माशरे की इस्लाह के लिए जरूरी है कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम किया जाए। बेंगलुरु में मुनक्कदा जलसा मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौलाना सैयद आबिद ने किया इन ख्यालात का इजहार। पटना में गांधी सीतू पुल पर जाम से मिलेगी निजात। गायघाट से वैशाली तक बने पिपा पुल पर दौड़ने लगी हैं गाड़ियां।
सियाचिन ग्लेशियर में बर्फानी तोदे की जद में आकर शहीद हुए फौजी जवानों को पेश किया गया खराज अकीदत। 4 फौजी जवान और 2 पोर्टर बर्फानी तोदे की जद में आए थे। श्रीनगर में आज दुकानें और तिजारती मराकिज हैं बंद। हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात। प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट खिदमात मुस्तकिल मुअत्तल। पाकिस्तान ने की फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। उनके कृष्णा घाटी सेक्टर में गोलाबारी। BSF जवान अजय कुमार जख्मी।